मैंने अपनी छोटी बहन से कहा था कि वह बच्चे को उसके असली पिता के पास ले जाए। पहले तो सीईओ को यकीन ही नहीं हुआ कि बच्चा उसका है, लेकिन तभी मेरी बहन ने वह घड़ी निकाल कर दिखाई, वही घड़ी जो उसने 10 महीने पहले खुद मेरे हाथ में पहनाई थी। लेकिन उस रात रोशनी बहुत कम थी, उसने मेरा चेहरा कभी साफ नहीं देखा था, इसलिए उसने मेरी बहन को ही मैं समझ लिया। दौलत के लालच में मेरी बहन ने बिना हिचकिचाए मेरी जगह ले ली। इसी तरह उसे सीईओ के आलीशान विला में ले जाया गया, लेकिन उसे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बच्चा बोझ जैसा लगता था। वह दिन भर ऑनलाइन गेम खेलती और समय बर्बाद करती रहती। उसकी हरकतें देखकर घर की नौकरानी भी परेशान हो गई और उसने सारी बातें सीईओ को बता दी। जब सीईओ घर लौटता तो मेरी बहन तुरंत सीधी सादी और आज्ञाकारी बनने का नाटक करने लगती। फिर भी सीईओ को उसके लिए कोई खास एहसास नहीं था। अपनी ऐशो आराम की जिंदगी खोने के डर से वह हर तरह से उसे खुश करने की कोशिश करती रही। शायद जिम्मेदारी के एहसास से सीईओ ने फिर भी उससे शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन जिस दिन वे शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वाले थे उसी दिन मुझे रिहा कर दिया गया। मुझे उस समय हिरासत में लिया गया था क्योंकि मैंने एक आदमी को अपनी बहन के साथ बदतमीजी करते देखा था। घबराहट में मैंने उसे धक्का दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी बहन का ही बॉयफ्रेंड था। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि यह सब मेरी बहन की सोची समझी साजिश थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरे हर समय उस पर नजर रखने से परेशान हो चुकी थी। जब मुझे आखिरकार सबूत मिल गए तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने सालों से कितनी मूर्ख बनी हुई थी। गुस्से में मैं उससे जवाब मांगने पहुंची। मुझे देखते ही वह घबरा गई। उसके पास खड़े सीईओ ने पूछा, यह कौन है? सच सामने आने के डर से मेरी बहन ने तुरंत झूठ बोल दिया, यह नई नैनी है जिसे मैंने अभी काम पर रखा है। फिर वह मुझे एक तरफ ले गई, रोने लगी और मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसका साथ दूं। मेरा दिल फिर पिघल गया और मैंने एक बार फिर उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन तभी सीईओ ने शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले मेडिकल चेकअप कराने का सुझाव दिया। यह सुनते ही मेरी बहन के होश उड़ गए, क्योंकि उसने कभी किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया था। जब सब लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे तभी नौकरानी ने देखा कि मेरा बच्चा असामान्य रूप से गहरी नींद में सो रहा है। बच्चे के पास कुछ नींद लाने वाली कैंडियां भी पड़ी थी। तुरंत सबका शक मुझ पर चला गया और ठीक उसी समय मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। झूठ और धोखे का यह जाल अब टूटने वाला था और सच्चाई सबके सामने आने ही वाली थी।